अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। बिल आखिर सेनेट इंतखाबात 2021 जिसका इतना शोर था और बड़ा टफ मुकाबला भी था और सबकी नज़रें जो थी वो इस्लामाबाद के इस मार्के पे थी जिसमें अब्दुल हफीज़ शेख साहब मद्दे मुकाबिल थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि पीडीएम के मुश्तरका कैंडिडेट थे। और गुज़िश्ता रोज़ जो डेवलपमेंट्स नज़र आई, स्पेशली अली गिलानी साहब की जो वीडियो सामने आई और उसके बाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर एक ऑडियो क्लिप का सामने आना, उसके बाद आज पूरे दिन सियासी मुबसरीन भी ये कह रहे थे, हुकूमत तो थी ही पुरएतमाद के बहुत कंफर्टेबली हफीज शेख साहब जो हैं वो इस मार्के को सर कर लेंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले जब अनाउंसमेंट हुई तो पता चला कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 169 वोट्स लेकर कामयाब हुए हैं जनरल नशिस्त पर इस्लामाबाद से, जबकि अब्दुल हफीज शेख साहब को 164 वोट्स मिले हैं। लेकिन खवातीन की नशिस्त पर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फौजिया अरशद साहिबा 174 वोट्स लेकर कामयाब हुई हैं। अब यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज शेख साहब के दरमियान जो मुकाबला था उसमें जो वोट्स की गिनती काउंट हुई तो 7 वोट रिजेक्ट हुए। कुछ देर पहले ही हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब के जो बेटे हैं जैन कुरैशी साहब, उन्होंने दोबारा काउंटिंग करने की इस्तदा की, जिसके बाद दोबारा से वोट्स काउंट किए गए और उसके बाद इस रिजल्ट को बताया गया, यानी इसका ऐलान किया गया। दूसरी जानिब अगर खवातीन की नशिस्त पर देखें, यानी इस्लामाबाद की ही मैं इस नशिस्त के बारे में बता रही हूँ, इसमें 5 वोट्स जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं। अब जो पूरी अगर कॉम्पोजिशन देखी जाए तो अब तक हुकूमत कह रही थी कि वो कंफर्टेबली इस इस्लामाबाद की सीट को बड़े आराम से निकाल लेगी, क्योंकि तमाम इत्तेहादियों ने भी हिमायत की थी। खुद हुकूमत के जितने वोट्स थे कुल मिलाकर 181 वोट्स वो कह रहे थे उन्हें मिल जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ जो मुत्तहिद ऑपोजिशन थी उनके 161 वोट्स बनते थे और जीतने के लिए उनको ये कहा जा रहा था कि 10 मजीद वोट्स देने होंगे, यानी लेने होंगे, और वो भी या तो इत्तेहादियों में से मिल जाए यानी हुकूमत की इस ट्रेजरी बेंच में से लेने होंगे। अब कहाँ क्या हुआ है ये तो असेस करना ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि निकल कर सामने आ जाती हैं। वो जो कहते हैं ना कि खुफिया हतमी नहीं रहता, दायमी नहीं है। लेकिन बहरहाल इसको चैलेंज करने के लिए जो इनिशियल बयान इस वक्त ट्विटर के जरिए हुकूमत की जानिब से आ रहे हैं उसमें यही है कि इसको चैलेंज किया जाएगा। आज जब ये पोलिंग हुई सेनेट में, कौमी असेंबली में, तो इसमें शहरियार आफरीदी साहब का जो वोट है उसके हवाले से बड़ा डिस्कशन रहा, क्योंकि उन्होंने अपने बैलेट पर दस्तखत कर दिए थे, जिसके बाद उन्होंने बाकायदा एक एप्लीकेशन भी दी और उस पर फैसला महफूज किया गया। दूसरी जाने बलूचिस्तान असेंबली का अगर आपको पता हो कि बलूचिस्तान असेंबली में भी बड़ी सुस्त रवि रही और वहाँ पर फिर जब 5 बज गए तो उसके बाद फिर वो हॉल्स क्लोज किए गए और जितने मेंबरान मौजूद थे कहा गया कि उनको वोट कास्ट करने दिया जाएगा और वो मरहला 1 घंटा आगे यानी ठीक 6 बजे वहाँ की पोलिंग खत्म की गई। खैबर पख्तूनख्वा का मैं ये जिक्र कर रही हूँ, बलूचिस्तान असेंबली में अलबत्ता वक्त पर पोलिंग खत्म हुई थी और 65 की 65 पे वोट कास्ट कर दिए गए थे। सिंध असेंबली के हवाले से भी आपको बताते चले कि यहाँ भी तमाम वोट कास्ट कर दिए गए थे। खुर्रम शेर जमान साहब का बस एक किस्सा सामने आया था कि उनके पास मोबाइल फ़ोन था, जिसके बाद जो है जब इस पर शिकायत की गई तो पोलिंग का अमल थोड़ी देर के लिए रुका और बाद अज़ां खुर्रम शेर जमान को वोट कास्ट करने दिया गया था। एक और इंटरेस्टिंग जो यहाँ पर पहलू है जिसे हम ज़रूर बताना चाहेंगे वो फैसल वाडा साहब का था कि उन्होंने नेशनल असेंबली में अपना वोट कास्ट किया। उसके बाद वोट कास्ट करने के बाद जो उनका नाअहली केस है, उनके वकील ने जो रेजिग्नेशन है फ्रॉम नेशनल असेंबली सीट वो जमा कराई अदालत में और उसके बाद वो कराची तशरीफ लाए और यहाँ आकर उन्होंने सिंध असेंबली में अपना वोट कास्ट किया। अब ये जो पूरी उमूमी सिचुएशन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मार्का जिसके लिए पीडीएम ये कह रही थी कि अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो एक तरह से हुकूमत के लिए और खुसूसी तौर पर इमरान खान साहब के लिए ये एक तहरीक अदम एतमाद की मानंद होगा। इसी पर आज बात कर लेते हैं कि अब सियासत क्या रुख लेती है, क्या इमरान खान साहब की हुकूमत कमज़ोर हुई है इससे और पीडीएम मजबूत हुई है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब और मोना आलम साहिबा हमारे साथ बतौर तज्जिया निगार मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, इट्स अ बिग अपसेट फॉर द इनकम्बेंट गवर्नमेंट राइट नाउ, जबकि इमरान खान साहब खुद गुज़िश्ता 3 रोज़ से तमाम तर कौमी असेंबली के मेंबरान से मिल भी रहे थे और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे थे। इतना एक्टिव शायद उनको नहीं देखा गया जितना इस सेनेट इलेक्शन में देखा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अफसर तो मेरा ख्याल एक बड़ा आपने ज़रा लो की वर्ड इस्तेमाल किया। मेरी नज़र में मैंने ट्वीट भी कर दिया है, इट्स अ डिज़ास्टर फॉर इमरान खान। और मैं समझता हूँ कि माफिया फोर्सेस, चाहे वो आउटसाइड मतलब बाहर
और पॉलिटिकल पार्टीज में या और सिस्टम में या फिर विद इन द पार्टी जो है, उन्होंने मेरा ख्याल है अपना बदला जो है वो इमरान खान से ठीक ठाक जो है वो लिया है। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कोई मुझे शक नहीं है कि अभी ये जंग जो है एकदम इमरान खान इस जंग को शिकस्त को तस्लीम नहीं करने लगा, क्योंकि कल रात के वीडियोस और हो सकता है बहुत जल्द कुछ और वीडियोस भी आ जाएं जो कि ये साबित कर दें कि जो आज हुआ है 10-15 वोट आगे पीछे हुए हैं और यकीनन गवर्नमेंट साइड से लोग जो हैं उन्होंने ये गड़बड़ की है। तो ठीक है, अभी सीक्रेट बैलेटिंग है, अभी हमें पता नहीं लग सकता कि वो जो एक्चुअली कौन लोग हैं जिन्होंने अपने पार्टी लाइन से हटके जो है उन्होंने वोट किया है। तो अभी तो हम, लेकिन अगर ये साबित हो जाता है और ये मामला अब चलेगा, रेफरेंस इन्होंने दायर कर दिया है कि जनाब ये देखें पीटीआई के अंदर ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि सीक्रेट बैलेटिंग में वो ट्रेसेबिलिटी को नहीं रखा गया और इलेक्शन जो है अपना सेनेट इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के राय के मुताबिक नहीं किए गए। तो ये देखें ये हुआ, ये यानी कि एक पूरा जिसको कहते हैं ना मनी ट्रेल, ये मनी ट्रेल की जो हम हमेशा बात करते हैं कि यू कनेक्ट द डॉट्स, तो उससे ये बात तो बड़ी क्लियर हो जाती है कि वही हुआ जिसका हमें खदशा था। या इत्तेहादी हैं उन्होंने कुछ डर्टी प्ले किया है, इनके कुछ अपने नाराज एमएनए हैं उन्होंने डर्टी प्ले किया है, लेकिन हुआ जरूर है। क्योंकि आप देखें जो दूसरी खातून है सेनेटर फौजिया अरशद अरशद साहिबा, शरीफ उनको का नाम है, 174 वोट्स मिले उनको हैं। 74 मिले। इसका मतलब यह है कि विद द पीटीआई दानिस्ता तौर पे, चाहे बेशक अब वो 7-8 रिजेक्टेड वोट हों, चले 1-2 जो है गलती हुई, जो भी हुआ वो इनके दोनों नजरियाती वर्कर्स थे, लेकिन उनके अलावा भी लोग हैं जिन्होंने ये बाय डिजाइन इस खेल में वो शामिल थे। तो मैं ये समझता हूं कि ये अभी ही इज नॉट गोइंग टू गिव अप सो इजीली। अगर कोई ये समझता है कि ही विल रात में आके आज रात को कल सुबह जिस तरह ये बात कर रहे थे 2-3 दिन से कि वो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। सही ब्रिगेडियर साहब, आगे चल के बात करते हैं, जरा ओपनिंग रिमार्क्स तो ले लेना। आपने कहा ये डिजास्टर है और इमरान खान साहब जो है वो हार गए हैं और माफिया जीत गया है। मैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये इतना बड़ा अपसेट आज दिन में तो यूं लग रहा था कि जैसे पीडीएम की, बल्कि बॉडी लैंग्वेज पर बड़ी बात हो रही थी यूसुफ रजा गिलानी की कि पीडीएम शायद इस मार्के को सर ना कर सके, लेकिन इससे उलट ही नजर आया। अब ये अखज़ करना तो बड़ा मुश्किल है कि विद इन पीटीआई में ये गड़बड़ हुई है या फिर जो इनके इत्तेहादी हैं उनमें से किसी ने किया है, लेकिन बहरहाल इस अपसेट से क्या जाहिर होता है? मोना आलम साहबा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। शायद किसी तकनीकी वजह से मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। जी मोना, बताइएगा इस डिजास्टर के बाद आप क्या कहेंगी कि ये क्या शो करता है? क्या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट वीक नजर आ रही है आपको और पीडीएम का बयानिया स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, या वो बयानिया इमरान खान साहब का ज्यादा तकवीत पाता है कि अगर ओपन बैलेट होता तो ये तमाम मामला सही रहते और खुफिया बैलेट की वजह से लोगों ने वो मुर्तकिब हुए हैं हॉर्स ट्रेडिंग के? देखें, बहुत सारी बातें हैं वैसे तो नादिया करने वाली, लेकिन जो कुछ हुआ है बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। आपके सवाल में भी इटसेल्फ बहुत सारे मजीद सवालात हैं, लेकिन फॉर एन इनिशियल रिमार्क ओनली मुझे लगता है कि देखें, अभी किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, खासतौर पर हुकूमत की तरफ से, जो कि इतनी क्लियर उनके पास नंबर्स थे, सब कुछ था। तो कोई गालिबन 16 वोट्स हैं जो कि हफीज शेख साहब को कम पड़े हैं अगर इस काउंट में देखा जाए, और 9 वोट्स हैं जो कि गिलानी साहब को ज्यादा पड़े हैं अपने नंबर से। इसमें जमाते इस्लामी के जो एक रुकन है उन्होंने तो खैर शिरकत ही नहीं की, लेकिन उसके अलावा दीगर जो वोट्स हैं उनके हिसाब से, तो अगर 16 में से हम 9 माइनस कर लें तो दैट बिकम्स 7। तो 7 आर प्रोबेबली दोस वोट्स जो कि वेस्ट किए गए हैं। शहरियार आफरीदी साहब का तो पता है हमें, लेकिन उनके अलावा दीगर जो वोट्स हैं जो वेस्ट किए गए हैं, यकीनन वो हुकूमती साइड या ट्रेजरी बेंचेस के वोट्स हुए ना, जो कि जिनका इल्म नहीं है कि वो किन के वोट्स थे। सेटबैक बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है अब ये बयानिया क्या अपनाते हैं हुकूमत भी और अपोजिशन भी, अब ये वर्थ वॉच होगा। क्योंकि अभी आपने जैसे अपने प्रीएम्बल में कहा कि जो फौजिया साहिबा हैं वो हुकूमत की तरफ से 174 वोट्स ले गई हैं, तो उनकी तरफ से ये चीज नहीं आई। तो अब ये देखने वाली बात है कि आया ये जो विन था ये सिर्फ गिलानी साहब के लिए था, या ये जो लॉस था पीटीआई का नहीं,
ये सिर्फ हफीज शेख साहब, क्योंकि जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उसके लिए आपको पता है कि जो हुकूमती अराकीन है वो खासा गिला करते हुए काफी अरसे से सही। नजर आ रहे हैं, तो मोना, उस चेंज की कता कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर ज़रा, क्योंकि इसकी बाज़गश्त तो रहेगी। अब बकिया सिंध के अंदर जब सारे रिजल्ट सामने आएंगे तो उससे भी पता चलेगा। बलोचिस्तान का भी इंतज़ार है, इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि अख्तर मेंगल साहब ने भी ये कहा कि ऑपोजिशन बड़ा धमाका करके दिखाएगी। वो वहाँ क्या धमाका होता है या खैबर पख्तूनख्वा में क्या होता है, ये वो तमाम बातें हैं जब उमूमी तौर पर सारे रिजल्ट सामने होंगे। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद की इस नशिस्त को खो देने से पीटीआई क्या सिर्फ यही इल्ज़ाम तराशी करेगी कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, या ये भी देखना होगा कि वाकई जो इनके नाराज़ लोग थे वो नाराज़गी भी बरकरार है, या इत्तेहादी जो नाराज़ थे उनमें से भी किसी की नाराज़गी जो है वो बरकरार है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपसे बात ना हो पाई थी हमारे पहले सेगमेंट में। पहले ज़रा ओपनिंग रिमार्क्स आपके, ये कितना बड़ा अपसेट साबित हो रहा है हुकूमत के लिए, खुसूसन इमरान खान साहब के लिए, जिन्होंने पिछले 3 दिन में बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। कि आप समझते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जितने वोट्स मिले, अगर 161 पूरे भी हम कहते हैं ऑपोजिशन के, कोई भी ज़ाया नहीं हुआ हो और मिल गया हो, वो 7 मुस्तरद हुए, तो कहीं आपको लगता है कि विद इन पीटीआई ये काम हुआ है, या इत्तेहादियों में से भी कोई हो सकता है जिसने हफीज शेख साहब के हक में वोट नहीं दिया या इस चॉइस के हक में वोट नहीं दिया? लेकिन पहली बात तो आप ये समझें कि जो वुमेन सीट्स है उस पर पीटीआई की अपनी डाई हार्ड वर्कर इलेक्शन लड़ रही थी और वो कंफर्टेबली जीत गई है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हालांकि वो वोट मांग भी नहीं रही थी और प्राइम मिनिस्टर भी उसके लिए वोट नहीं मांग रहे थे। अब हफीज शेख साहब तो जिनके कैंडिडेट थे, जहां से वो स्ट्रेंथ लेते थे, जिनके जरिए इक़्तिदार में आते थे, उनके उम्मीदवार थे ना। मैं नहीं मानता वो इमरान खान के उम्मीदवार थे, क्योंकि पीटीआई के में तो वो शामिल ही नहीं हुए। आज तक उन्होंने पीटीआई का फॉर्म ही नहीं भरा, उनकी बुनियादी रुकनियत ही पीटीआई की नहीं है, तो वो पीटीआई के कैंडिडेट तो नहीं थे। और इसीलिए मेरा ख्याल है पीटीआई के अंदर जो इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की लड़ाई है, कि जो इलेक्टेड लोगों को पीछे करके नॉन इलेक्टेड लोगों के जरिए गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की जा रही है, ये वर्डिक्ट उसके खिलाफ है कि आप नॉन इलेक्टेड लोगों के जरिए जब काम कराने की कोशिश, चलाने की कोशिश करेंगे तो इलेक्टेड लोग उसके खिलाफ वर्डिक्ट देंगे। और जो 3 दिन से प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड लोगों को मना रहे थे, वो नॉन इलेक्टेड से नाराज से तो मना रहे थे ना। हफीज शेख साहब तो पूरा हाथ नहीं मिलाते, किसी का फोन नहीं सुनते थे, किसी से मिलने को तैयार नहीं होते थे, बहुत मसरूफ रहते थे आईएमएफ के साथ, तो किसी ने क्यों वोट डालना है? मैं समझता हूँ कि ये कोई सिलेक्टर्स के लिए वेकअप कॉल है कि उनकी सिलेक्शन ठीक नहीं है फिर लोगों के लिए, और लोग उनके जो नामजद लोग हैं उनको पसंद नहीं करते। अच्छा मुजम्मिल साहब, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या आप नहीं समझते कि देखिए पीटीआई तो जाहिर है इसको जरूर, और एक बहुत बड़ी गुज़िश्ता रोज जो वीडियो और ऑडियो क्लिप सामने आई, जाहिर है वो भी एक बड़ा सीरियस मैटर है जिसको अब ईसीपी ने नोटिस तो लिया था। अब इसके ऊपर क्या होता है वो इस हवाले से भी नथी किया जा सकता है कि यहाँ हार या इस्लामाबाद का मार्का इसलिए हारा गया है क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग जो कि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत कहती थी वो हुई है, यहाँ पर पैसे का लेन देन हुआ है जिसकी वजह से उनका कैंडिडेट हारा है। नहीं, मैं नहीं समझता पैसे का लेन देन हुआ है। वो एक स्ट्रिंग ऑपरेशन था, ट्रैप किया गया अली हदर गिलानी को, उसमें भी पैसे की कोई बात नहीं है। देखें, इस मुल्क में लोग इस बात पर लॉन्ग मार्च करते रहे हैं कि इस बात पर लॉन्ग मार्च होते रहे हैं कि हमने वोट नहीं देना। ये कैंपेन होती रही है कि वोट नहीं देना, ये निज़ाम बदला जाए, निज़ाम को लपेटें। वोट को जाया करने की तरगीब देना इखलाकी तौर पे तो गलत हो सकता है, कानूनी तौर पे नहीं है। अच्छा। इसकी कोई सजा नहीं है। मैं इस पर यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता कि उनका बेटा किसी को कहे कि आप वोट जाया कर दें। ये अगले एमएनए का राइट है। क्या कहीं पैसों का लेन देन होने की वीडियो या मौजूद है? नहीं। नासिर शाह साहब की भी जो गुफ्तगू है उसमें वो कह रहे हैं आपके काम हमारे जिम्मे। तो 3 दिन से प्राइम मिनिस्टर एमएनएस को क्या कह रहे थे कि आपके काम हमारे जिम्मे? 3 दिन से वजीर आजम उनको क्या आयतल कुर्सी पढ़ा रहे थे?
वो भी तो यही कह रहे थे ना, आपके काम हमारे जिम्मे, ठीक है, आज तो के बाद आपके काम होंगे। तो मैं आप ये आपसे कहते रोजाना हैं मिला कि यहाँ करूंगा। पैसे के लेन देन का कोई मसला नहीं है, यहाँ जो है वो नहीं। इलेक्टेड वर्सेस नॉन इलेक्टेड की बात है, जिसकी वजह से यस, ये ओके। लोगों ने इमरान खान की पार्टी ने उसके अंदाजे हुकूमत और उनकी जो पावर शेयरिंग है सिलेक्टर्स के साथ, उसके खिलाफ वर्डिक्ट किया। उसके खिलाफ वर्डिक्ट दिया है। अच्छा, अब जरा थोड़ी गुफ्तगू को जरा आगे लेकर बढ़ते हैं। मोना, आप क्या समझती हैं? देखिए, इस सेनेट के हवाले से ये मुस्तकिल कहा जा रहा था कि पीडीएम या तो कमजोर हो जाएगी या मजबूत हो जाएगी, या इमरान खान साहब कमजोर होंगे और मजबूत होंगे। क्या देख रही हैं? क्या पीडीएम में अब पीपल्स पार्टी खुसूसन तहरीक अदम एतमाद के लिए राजी करेगी बकी ऑपोजिशन खुसूसन नून लीग को? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा सेटबैक है और गवर्नमेंट के लिए, और पीडीएम में बिल्कुल इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि एक तरह से नई कोई जैसे जान पड़ी हो। ऑब्वियसली वो आप उनके बयानात और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी अंदाजा लगा सकते हैं। बस वो, इफ यू अलाउ मी, मुझे वो पहले वाली बात पे ये जो वीडियो की बात थी कि अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो में कोई पैसे का तस्करा नहीं है, वो जी। सिर्फ पहली जो किस्त आई थी उसमें तस्करा नहीं था। उसके बाद तो हाँ। जो दूसरी उसकी इंस्टॉलमेंट्स थी, उसमें तो बाकायदा उन्होंने कहा है कि 5 या 10 तक आपका करवा देंगे, तरक्याती काम भी 10 करोड़ के हो जाएंगे, जिसमें से आधे आपके होंगे। क्लियर मतलब बात है। ऑल्दो यस, बिल्कुल। ईसीपी ने उसका नोटिस लिया है और अब वो उसकी ऑथेंटिसिटी देखें कि वो कितनी, वो जो वीडियो है वो रिलायबल है, राइट। नकली तो नहीं है। और ये स्टिंग ऑपरेशन वाली बात भी, मतलब चलें एक बंदा शायद स्टिंग ऑपरेशन उनमें से कर रहा होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो चारों के चारों बड़े कोई जिहाद पे निकले हुए थे और स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे। पीटीआई मस्ट एक्सपेल देम। अपने पहले घर में तो आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें। तो दे मस्ट उनको डू तो दिस जब ये बिफोर वीडियो मूविंग ऑन सामने टू आई तो एनीथिंग। आपको नहीं लगता ये मोना जो कि कल ये के जो कल ही ये मालूम हो जाना चाहिए था कि कौन से एमएनएस थे, और फिर आज उनको वोट करने की फिर हमें इजाजत नहीं मालूम होनी है, चाहिए हमें थी? मालूम है कौन से एमएनएस थे। अभी आपने जैसे ब्रेक में एक इशारा दिया था, यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। कुछ एमएनएस जो इस तरह से थे, और बल्कि उसमें तो अली हैदर साहब एक का तो क्लियर नाम ले रहे हैं, वो कैप्टन साहब कह रहे थे नहीं, उस असलम वीडियो का में। भी तो नाम हमें, लिया है उन्होंने। आपने जी, अगर वो असलम क्लिप का सुना भी हो। लिया है, कैप्टन का भी लिया है। देयर इज जस्ट वन एमएनए हु इज अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ द आर्मी, तो ये हमें पता है। तो ये बातें तो क्लियर कट हैं, ये मेरा ख्याल है कॉमन नॉलेज है, कोई इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि अगर आप ये बोलें कि वो सारे का सारे स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे, तो ये बिल्कुल हकीकत पसंदाना बात नहीं होगी। यस, लेकिन मोरली स्पीकिंग मुझे लगता है कि वो जो बात एक हो रही थी ना एक पीटीएम की तरफ से, कि ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मानद हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर डज नॉट एंजॉय मेजोरिटी, मुझे लगता है ये बात देखने वाली है। हाँ, अगर वो एक अपने लिए दोबारा से एक वोट करवा लेते हैं, वो मुझे लगता है मोरली बहुत करेक्ट बात होगी करने के लिए। अलबत्ता अब इसमें ट्विस्ट इसलिए आ गया है क्योंकि जो खातून है उनको पूरे वोट पड़े हैं, जी बिल्कुल। और सिर्फ हफीज शेर साहब को नहीं पड़े हैं। अब ये जो सूबाई दीगर असेंबलियां हैं, वहां पर देखने वाले अहवाल हैं कि वहां पर क्या होता है। खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ लोगों ने अपने जो 13 गालिबन वहां के रुकन थे, जिन्होंने ये कहा कि हमने गलत वोट दे दिया है, तो हमें दोबारा बैलेट पेपर्स और वो दे दें। दिए तो भी इस गए। जी, जी, और इस किस्म की गलतियां मुझे लगता है कि मैं नहीं समझती कि कोई दानिस्ता तौर पर, गैर दानिस्ता तौर पर करता होगा। मुझे तो इस चीज में भी लगता है कि इस चीज को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और जो ये सीक्रेट बैलेट और ओपन बैलेट की बहस है ना नादिया, आई थिंक देखिए, सीक्रेट बैलेट जो बहुत डेवलप्ड किस्म की डेमोक्रेसीज हैं, बर्तानिया है, अमेरिका है, उनके लिए तो ठीक है कि अपने जमीर के हिसाब से वोट दें। हर जरूरी नहीं है कि आप हर तरह से अपनी पार्टी लाइन को फॉलो करें, लेकिन यहाँ पर डायनामिक्स इसलिए मुख्तलिफ हो गई है। जिस तरह से पिछली जो कल वीडियो आई है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं उस वीडियो पर, कि वो एक रात पहले क्यों रिलीज की गई। उसमें जो और वीडियो की पीटीआई, देखिए, जहां तक वीडियो की बात कर रहे हैं, इस पर जरा आगे चल के बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेक का नहीं वक्त नहीं, भी आ गया मैं है। इस पर एक किसी ऐड भी, करना चाहता हूँ। जी जरूर मैं जरूर। ऐड करना, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर आप जरूर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जब किसी तरह की भी कोई वीडियो पेश की जाती है, तो वीडियो किसने बनाई, द वीडियो मेकर हैज टू बी प्रोड्यूस्ड टू, और क्यों बनाई उसके इंटेंट को भी जो है वो कोर्ट अच्छी तरह से परखता है। ये हमने देखा था अरशद मलिक साहब के केस में, जब इंटेंट ऑफ द वीडियो की बात आती है। सो ये सब भी देखना होगा, वाकई क्या वो स्टिंग ऑपरेशन था, पीटीआई क्यों खामोश है, इस हवाले से ये भी सोचना होगा। अगर वो आज के सेनेट इलेक्शंस के नताइज को हॉर्स ट्रेडिंग से नथी करेगी, गुज़िश्ता रोज की वीडियो से करेगी, तो फिर बहुत सारी बातें खोलनी पड़ेंगी। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक। मैं इस वीडियो के हवाले से जाहिर है क्योंकि बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। अब ये जो शफाफियत की बात की जा रही है, वैसे तो जो कुछ कल हमें देखा मुजम्मिल साहब, जो स्टिंग ऑपरेशन कहलाएगा या जो भी कहलाएगा, जाहिर है इसके ऊपर कार्रवाई तो होनी है। अब ये जो हार है या उमूमी जो रिजल्ट आएंगे उसमें भी अगर लगा कि पीटीआई जितनी मतलूबा नशिस्तें हासिल कर सकती थी ना कर सकी, तो उसके बाद आपको क्या लगता है इन तमाम रिजल्ट्स को हुकूमत चैलेंज करेगी और बात यही होगी कि जी पैसा चला है, कोई ज़मीर की आवाज़ नहीं होती, ज़मीर फरोशी होती है? देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो वीडियो है ये बनाई तो अली हैदर गिलानी ने खुद बनाई है, लोगों से ये कहते हुए कि मैं आप वोट ज़ाया कर देना, और साथ साथ वो वीडियो बना रहे थे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये वीडियो अली हैदर गिलानी ने तो नहीं बनाई है। अब ये वीडियो उन्होंने बनाई है जो अली हैदर गिलानी के पास गए थे, और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो बनाने के और कॉल रिकॉर्ड करने के जो सिस्टम्स हैं और जो वसाइल हैं वो हुकूमत और उसके झेली इदारों के पास ही होते हैं, ये अपोजिशन के पास कहाँ से आ जाते हैं। पहली बात तो ये है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हुकूमत ने ये वीडियो जो बनवाई है और जो ऑडियो टेप करवाई हैं, इसमें हुकूमत ने अब इलेक्शंस के लिए कौन से वसाइल और किस इदारे को इस्तेमाल किया है, और ये बात बहुत काबिल गौर होगी कि कौन से वो इदारे थे जिन्होंने हुकूमत के लिए ये स्ट्रिंग ऑपरेशंस किए हैं। दूसरी बात ये है कि जो कराची में 30 कमरे लिए हुए थे पीटीआई ने एमपीएस के लिए पिछले 4 दिन से, और जो कराची में छांगा मांगा पीटीआई ने बनाया हुआ था 30 कमरे, वो छांगा मांगा नहीं था। वो पैसे नहीं खर्चे जा रहे थे अरकान को, जो मुफ्त स्टे और होटल और अयाशी कराई जा रही थी, वो बहुत कोड ऑफ कंडक्ट के ऐन मुताबिक था, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने और सब ने दरखास्तें भी दी हैं और कुछ नहीं हुआ है, और हम उस पर बात करने से भी इज्तनाब करते हैं क्योंकि वो हुकूमत कर रही थी और चूंकि वो अपोजिशन कर रही थी, लिहाजा उस पर तो बहुत बात हो सकती है। हमने देखा है कि हुकूमती जमात ने 30 कमरे 3 दिन तक लिए रखे हैं अपने एमपीएस के लिए एक 5 स्टार होटल में, तो ये छांगा मांगा नहीं था। आज छांगा मांगा का ताना जब नवाज शरीफ को दिया जाता है, तो 2021 में कराची में छांगा मांगा किसने लगाया इन सेनेट इलेक्शंस के लिए? भाई पीटीआई के जो बड़े अहम अराकीन हैं उनसे जब बात की हमने, तो उन्होंने कहा ये इसलिए किया है हमने कि यहाँ शैतानी कुव्वतें बहुत ज्यादा हैं सिंध में। हाँ, तो पहले जब छांगा मांगा लगाया गया था तब शैतानी कुव्वतों ने मिलकर लगाया था, आज शैतानी कुव्वतों के खिलाफ लगाया गया। आप यही कह रहे हैं? आप मुझे ये समझाना चाह रहे हैं कि शैतानी कुव्वतों के हक में छांगा मांगा लगाना जायज है और खिलाफ लगाना नाजायज है? दोनों तरह ही नाजायज है, चाहे हक में लगा लें चाहे नाजायज लगा लें, एक काम गलत है, चाहे ए के लिए करें चाहे बी के लिए करें, वो गलत है। सही। अगर उन्हें अपने अरकान पर ये एतमाद नहीं है कि वो उनको वोट देंगे, तो फिर आप जो मर्जी कर लें, आप 3 दिन पार्लियामेंट हाउस भी बैठे रहें तो लोग आपको वोट नहीं देंगे। आप उनके लिए कमरे भी बुक करा लें तो लोग आपको वोट नहीं देंगे। सीक्रेट बैलेट इसीलिए है कि चौधरी को ये पता ना लग सके कि मजारे ने उसको वोट दिया है या नहीं दिया है। बात वेस्ट या साउथ या ईस्ट की नहीं है, बात इस फलसफे की है कि चौधरी को ये पता नहीं होना चाहिए कि मजारे ने उसको वोट डाला या नहीं डाला। अब अगर चौधरी को ये पता लग जाए कि मजारे ने उसको वोट नहीं डाला तो चौधरी मजारे की जिंदगी जीरन कर देता है। इसीलिए सीक्रेट बैलेट पाकिस्तान में ज्यादा जरूरी है। हमारी जो पार्टी की आदतें हैं, चाहे वो नून की हो चाहे पीपल्स पार्टी की हो, पार्टी लाइंस पर चाहती हैं कि वोट किया जाए। ओके, लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड देन मुजम्मिल साहब, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अनफॉर्चुनेटली सिर्फ अब 3 मिनट रह गए हैं। फारूक हमीद साहब, आप समझते हैं अब इस इलेक्शन के बाद, देखिए ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई पार्टी चेयरमैन लीडर नहीं चाहता कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या मेंबर्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, वो उनकी मर्जी के खिलाफ वोट दें। अब भी आप समझते हैं कि सीक्रेट बैलेट, ओपन बैलेट, जो तरमीम होनी है, जो रिफॉर्म्स होने हैं, वो हो पाएंगे? ब्रिगेडियर साहब, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब एक राय दे दी है और सुप्रीम कोर्ट की राय को रिस्पेक्ट करना जो है, जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी है तो और इलेक्शन कमीशन ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि जी ठीक है, हम ये टेक्नोलॉजी लगा के मामलात को ट्रेसेबल करेंगे, और लेकिन वो ज़ाहिर बात अब तो टाइम गुजर गया, अगले सेनेट इलेक्शन में होगा।
तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन कमीशन भी इस बात को है वो मान गया है, और सुप्रीम कोर्ट भी जो आला तरीन अदालत है वो भी समझती है कि जनाब ये एक रूट कॉज है, इसको निकलना चाहिए। इमरान खान हमारे साहब ये आपको अब सेनेट वीक के इलेक्शन नजर का आ जो रहे हैं इस मौजूदा वक्त, सिर्फ निज़ाम है, अभी जिसमें अभी जितना जो कि नतीजा आया है करप्शन प्रोन है, ब्रिगेडियर साहब, आप तो एक समझते तो ये हैं, बात। दूसरा, आप समझते हैं कि अब पीडीएम जो है वो, और क्योंकि पीडीएम जिस तरह से भी आगे चल रही थी, अब उनको एक तरह से एक जैसे एक रूह फूक दी गई हो उनके अंदर, उनको ऐसा फील हो रहा है, एंड दे आर गोइंग टू कम आउट वेरी स्ट्रांग नाउ। Mona, I'll just bring this to you because I can't hear Brigadier Saab. जी नहीं वो तो एब्सोल्युटली, बात मैं सही तो है ये कि पहले ही पीडीएम विल आपसे फील स्ट्रॉन्गर, इसमें कोई कोई शक नहीं। हाँ। विल पीएमएलएन जी जी, बोले जो बोले ब्रिगेडियर साहब। पीडीएम स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, लेकिन मैं इमरान नहीं समझता कि इमरान खान इज गोइंग टू गिव इन सो सून। ही इज गोइंग टू फाइट, ही इज गोइंग टू फाइट, आप ही इज ये गोइंग टू कहते हैं? फाइट ओके, द माफिया। मैं आपको आज बता रहा हूँ, अच्छा, बिकॉज ही नोज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड एंड दे विल फाइंड आउट अ वे हाउ टू। यस, यस, एंड ही शुड फाइट। ही शुड फाइट। अच्छा, आप ये कहते हैं। मोना, आप क्या समझ रही हैं कि अब आने वाले दिनों में ये मसला खत्म नहीं होगा, जो सेनेट इंतखाबात के और ये लिए मामला जितनी गहमा जाएगा गहमी रही इलेक्शन है? कमीशन में। देयर इज गोइंग टू बी अ लीगल बैटल, देयर इज गोइंग टू बी अ लीगल बैटल मेरी नजर में। अच्छा, आपकी नजर में जी, वो लीगल तो बैटल? पहले ही अभी तक कह चुके हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ये तो आ गया है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। अब देखेंगे कहा जाता है, और फिर ओके, वो अली हैदर गिलानी वाली वीडियो का भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। अब वो पता करेंगे आगे ये मामला किधर जाता है। मुझे लगता है हम तमाम के लिए एक मवाद अगले फॉर कमिंग डेज हमें मिल चुका है, जिसपे हम मजीद टॉक शोज करेंगे और हम बहस सही, मुबाहिसा करेंगे। बिल्कुल। वक्त लेकिन मेरा, अल्टीमेटली हाँ, हमारा मसला तब तक हल नहीं होगा जब तक हम तमाम इंतखाबी इस्लाहात की तरफ नहीं नहीं आते। जाते। ये इसी तरह से चलता रहेगा, और मुझे लगता यस है और ये नो सिर्फ में वी मुझे आर जवाब गोइंग चाहिए। मुजम्मिल राउंड इन साहब, सर्कल्स, बस न्यूट्रल बाकी की कुछ नहीं। न्यूट्रलिटी नजर आई आज आपको? जी, काफी हद बिल्कुल। तक। देखें, ये मुकम्मल तो तो बात नहीं, ना, ये न्यूट्रलिटी कि वाली हार मुकम्मल जाए। तो कल तक नहीं, आप सुन रहे थे, मुकम्मल कल नहीं, जब ये वीडियो आई मुकम्मल थी, नहीं। तो कल पीटीएम कह रही थी कि देखा है मुकम्मल एम्पायर न्यूट्रल नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, जैसे गिलानी मुकम्मल साहब ने नहीं है कहा अभी था। भी, अब अभी आज भी जो जीत मुकम्मल गए तो नहीं है। कहेंगे एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। मुझे ओके, लगता है हर अनएक्सप्लेन्ड जो भी चीज आपको समझ ना आए ना कि उसकी क्या वजह बनाए, तो आप कहते हैं ये एस्टैब्लिशमेंट, ये उन्होंने कराया है। जो चीज समझ आ जाए उसके ऊपर आप बोलें अच्छा ये न्यूट्रल है। बहुत बहुत तो ये शुक्रिया आप तीनों आई डोंट मेहमानों थिंक का। दिस इज गोइंग टू अनफॉर्चुनेटली वर्क वक्त नाउ। बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेनेट इलेक्शंस, बहुत एस्पेक्ट से बड़े इंटरेस्टिंग हैं, और इसके ऊपर आने वाले दिनों में जाहिर है कि बड़ी तफसीली बैठक होगी। आप लोगों को इंशाल्लाह फिर भी इनवाइट करेंगे, क्योंकि अभी जितने वोट्स मुस्तरद हुए हैं, जितने वोट्स जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में आज हमने देखा, ये सारी वो बातें हैं जो कि जाहिर है काबिल बहस भी हैं और लम्हा फ़िक्रिया भी हैं, कि अगर लेजिस्लेटर्स को वोट ही नहीं देना आता और नहीं समझ सकते कि किस तरह से उनको वोट देना है, तो ये आया जानबूझकर है, क्या उनकी मेंटरिंग सही नहीं हुई है, या ये भी एक तरीक़ाकार है सेनेट इलेक्शंस में किसी को हराने का? क्या इस्लाहात ऐसे नहीं हो सकते कि आप खुफिया बैलेट भी रखें, और जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा कि चौधरी चाहता है कि मज़ारे उसका ख़िलाफ़ ना जाए, लेकिन मज़ारे को ये ज़रूर इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपने अपने चौधरियों के ख़िलाफ़ जा सके और अपने माइंड से फ्री होकर बग़ैर किसी ज़मीर फ़रोशी के भी अपना डिसीजन ले सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।